राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि अपनी हाथों से क्या मुद्राएं बनाएं जिससे हमारी परेशानियां हल हो जाएं। आज हमारे बीच में पल्लवी निषद मैम, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। आप सभी का भी जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। पल्लवी मैम एक ऑकल्ट क्वीन, स्पिरिचुअल गुरु और एक हीलर हैं, जिन्होंने बहुत सारी स्ट्रीम्स पे वर्क किया है, उन पे स्टडी की है, उन पे रिसर्च की है और आज हमारे प्लेटफॉर्म पे कम से कम 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स को वो एजुकेशन देती हैं। तो एक बार स्वागत करते हैं पल्लवी जी का भी और आप सभी का। एक बार राधे राधे करते हैं और सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए सब लोग अनम्यूट राधे करेंगे। राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 मैम। राधे। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत राधे करते हैं। राधे। और आज ज़्यादा समय नहीं लेंगे। पल्लवी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक को लाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए क्या है आखिर ये हस्त मुद्रा विज्ञान, बताइए प्लीज। जी जी, थैंक यू पुरुषोत्तम जी, एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। सो माई सेल्फ पल्लवी नीचर, मैं एक हीलर हूँ, डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज का नॉलेज रखती हूँ और मैं एक कंसल्टेंट भी हूँ। और जैसे कि बहुत सारी चीजें ऑकल्ट फील्ड में होती है, नया नया कुछ ना कुछ तो हम रिसर्च वर्क होता ही है, तो ऐसा ही रिसर्च वर्क मैंने किया है। और ये आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही नया टॉपिक है, मतलब नया नहीं, ये तो पुराना ही है, बट ये हमारे प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम मैं इसको सिखा रही हूँ, कंडक्ट कर रही हूँ। सो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं हम ट्राइड एंड टेस्टेड देने का प्रयास करते हैं। और आज जो हमारा ब्रांड न्यू टॉपिक है जो है हस्त मुद्रा विज्ञान के ऊपर। हस्त मुद्रा विज्ञान, ये जैसे हम देखते हैं ना कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है या हिंदू धर्म है, कि हमारे पुराणों में बहुत सारे ऐसे प्राचीन रहस्य है जो आज भी छुपे हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो हम तक अभी तक नहीं पहुंची है, बहुत सारा अवेयरनेस आना बाकी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे शास्त्रों पुराणों में बताई गई। बट उन रहस्यों को अगर हम जानते हैं या उन रहस्य को हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन हम एक बेहतर तरीके से जी सकते हैं। एक नए वे से हम अपना जीवन जीने का उद्देश्य हमें मिल सकता है। सो आज जो हम टॉपिक सीखने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं, हस्त मुद्रा विज्ञान, आज हम 5,000 साल पुराने रहस्यों को जानने वाले हैं और जिसे दुनिया के सिंपली सिर्फ 1% लोग ही जानते हैं। इसकी पावर को समझते हैं, इसे अप्लाई करते हैं, बिकॉज आपने हस्त मुद्रा देखा होगा बहुत सारी जगहों पे, लेकिन उसकी पावर को आपने समझा नहीं होगा। तो आज मैं उस सारी चीजों को आपको बताने वाली हूँ। अगर हम कोई भी हस्त मुद्रा विज्ञान की हिस्ट्री के बारे में अगर बात करते हैं, तो देखिए, जो ये टॉपिक है या हस्त मुद्रा विज्ञान जो है, ये प्राचीन भारतीय प्रथा ही है। हमारे जो प्राचीन समय में इसे बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, उस समय से यूज किया जा रहा है, और जिसका प्रयोग ध्यान, योग और नृत्य में किया जाता है। ये आप सभी को पता होगा, जैसे कि हठ योगा है, प्राणायाम है, तो ये हम सभी को ही जानते हैं। बट इन योगा वी हैव मेनी मुद्रास। योगा में बहुत सारे मुद्रास होती है, डिफरेंट डिफरेंट तरह की मुद्रास होती है। जैसे कि देखिए, आय मुद्रा होती है कि जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारी आंखें हमें एक मुद्रा में करनी होती है, ऊपर देखना पड़ता है, जिसे हम शांभवी मुद्रा बोलते हैं, तो वो आय मुद्रा है। बॉडी मुद्रास भी होते हैं, जैसे हम योगा योगा करते हैं, वो बॉडी मुद्रास में आता है। और एक होता है हैंड मुद्रास, यानी कि हस्त मुद्रा। तो ये सारी चीजें हस्त मुद्रा का ही, यानी कि योग का ही एक प्रकार है। और जो हस्त मुद्रा विज्ञान है, ये योग का अटूट अंग है, ऐसा आप कह सकते हैं कि जब भी आप मेडिटेशन में बैठते हैं, हम एक ही मुद्रा जानते हैं, है ना, ध्यान मुद्रा हम जानते हैं, बट इसमें और भी चीजें हैं। ध्यान, प्राणायाम और योग में इसका विशेष महत्व है। बहुत ज्यादा हस्त मुद्रा को किया जाता है। बेसिकली अगर हम हस्त मुद्रा की बात करते हैं, तो ये आयुर्वेदा के सिद्धांत पर आधारित है। हमारा जो आयुर्वेदा है उसमें एक उपचार पद्धति के तौर पे इसे किया जाता है। तो ये अद्भुत ज्ञान हमारे जो ऋषि मुनि है, जिसे हम बोलते हैं कि वो साइंटिस्ट है ना, हमारे जो पहले के जो ऋषि मुनि है या तपस्वी है, योगी है,
जो उनके अनुभव से उन्हें ये चीजें प्राप्त हुई है और उन्होंने ये हमें दिया हुआ ज्ञान है, एक वरदान है कि जिसे हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना चाहिए। और यही मुद्रा करके, मतलब यही मुद्राएं, जो भी जितनी भी हस्त मुद्राएं है वो करके, वो जो ऋषि मुनि थे वो सालों से स्वस्थ रहते हैं और दीर्घायु रहते हैं। बहुत सारी मुद्राएं की जाती है स्वस्थ रहने के लिए। और आज हम हस्त मुद्रा पे जो, मतलब मैं कहूंगी इसे कि ये गुप्त रहस्य है, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, उसकी शक्ति के बारे में हम जानने वाले हैं, जिससे हमारी, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारे संपूर्ण जीवन को बदलने की ताकत रखता है, हस्त मुद्रा विज्ञान। ओके, सो जिसकी नॉलेज सामान्य से सामान्य लोगों को पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में ऐसी भी चीजें हैं कि जो हमें बहुत बेनिफिशियल है, ऐसी चीजों पे हम रोशनी डालने का हमेशा प्रयास करते हैं। तो आज हम जानते हैं कि हस्त मुद्रा विज्ञान जो है, इसे एक्चुअली क्या कहा जाता है। तो देखिए, हस्त मुद्रा यानी कि क्या होता है कि हैंड जेस्चर्स, म्हणजे हाथों की कुछ ऐसी विशिष्ट रचना करना, ऐसे हाथ जोड़ना, या ऐसी चीजें करना, हैंड जेस्चर्स हम जिसको बोलते हैं। जैसे कि नमस्कार भी हम करते हैं, नमस्कार करते हैं तो वो भी एक क्या है, हस्त मुद्रा का ही प्रकार है, जो हमारे भौतिक, शारीरिक और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, बेटरमेंट के लिए ये बनाए जाते हैं, इसको किया जाता है। तो ये हमारे फिजिकल, मेंटल और जितने भी इश्यूज होते हैं उसे रोकने में हेल्प करता है। जैसे हमें अगर फिजिकली भी कुछ प्रॉब्लम है हमारी लाइफ में, या मेंटल इश्यूज है, तो उसमें भी हमें ये हेल्प करते हैं। देखिए, आप सभी ने भगवान बुद्ध को देखा होगा, है ना। अगर हम उनकी पिक्चर देखते हैं, अगर हम बहुत सारी उनकी प्रतिमाएं देखते हैं, आपने अगर मूर्ति देखी है तो आप कभी भी देखिए उनकी प्रतिमा में हमेशा वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए होते हैं। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं ये जो हस्त मुद्रा है उन्हीं से हमें, हम तक पहुंची है, हमी से हमी हमको ज्ञात हुई है। तो उन्होंने ही ये नॉलेज को स्प्रेड किया है, भगवान बुद्ध जी ने। और वो जब जिस मुद्रा में, जिस विशेष मुद्रा में होते हैं, हमने हमेशा देखा है कि वो एक अलग ही मुद्रा बनाए हुए होते हैं। यही नहीं तो हमने ये भी देखा है कि जो भगवान महावीर है, वो भी एक अलग मुद्रा में बैठते हैं। वो उनको, उनकी जो प्रतिमा है आप अगर देखेंगे, या भगवान शिव की भी प्रतिमा देखेंगे, तो वो ध्यान मुद्रा में रहते हैं और एक विशिष्ट प्रकार की वो मुद्रा करते हैं। तो एक विशिष्ट मुद्रा में वो होते हैं। और यही नहीं तो आपने कभी गौर किया है कि जितने भी दिग्गज महान लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटी है, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जब वो अपना इंटरव्यू देते हैं तो अपने इंटरव्यू के दौरान वो अपने हाथों की कुछ ना कुछ ऐसी पोजीशन या रचनाएं करते हैं या हस्त मुद्राएं करते हैं। आपने देखा होगा, अगर नहीं पता है तो आई विल शो यू, जस्ट अ मिनट में आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। देखिए, ठीक है, देखिए भगवान बुद्ध, है ना। अलग कुछ उन्होंने उनके हाथों का जेक्चर देखेंगे तो उन्होंने एक मुद्रा है, मुद्रा में बैठे हैं। देखिए, ऐसे ही हम देखते हैं भगवान शिव, अगर हम देखेंगे तो ये भी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनकी हाथों की रचना, उनका जेस्चर जो है, हस्त मुद्रा जो है वो अलग है, इन्होंने अलग मुद्रा की है। भगवान बुद्ध की अगर बात करें तो ये अलग मुद्रा है। तो इसका क्या कारण है, इसके पीछे का रीजन क्या है, वही अगर हम बात करते हैं। देखिए, ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी है ये, तो उन्होंने भी ऐसी ही मुद्राएं की है। देखिए, जो भी जितने भी सेलिब्रिटी है, जैसे एलन मस्क है, वो भी जैसे कि एक सेकेंड में दिखाती हूँ, मोदी जी है, डोनाल्ड ट्रंप है, मोदी जी है, एलन मस्क है, ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप, इनकी भी हाथ की मुद्रा देखिए आप, है ना। तो ऐसा क्या रीजन है कि क्यों ये अपनी हाथ की मुद्राएं ऐसी बनाई हुई है, क्या रीजन होता है इसके पीछे। अगर हम बात करते तो यहाँ पे है माँ तारा, ग्रीन तारा माँ। तो इनकी भी हाथ में जैसे देखिए हैंड मुद्रा इनकी अलग है। तो ऐसे जितने भी सेलिब्रिटीज है,
ऐसा क्या रहस्य है इन मुद्राओं के बीच में या ये इन मुद्राओं में कि हमारे यहाँ तो हम करते ही है, लेकिन जो विदेशों में भी इसे बहुत समय से यूज किया जा रहा है, राइट? तो ये क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? तो देखिए, जितनी भी चीज़ें होती हैं, हर एक मुद्रा के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। हर एक मुद्रा में कुछ ना कुछ, जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारे हाथ में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो उन्हें वो एक्टिवेट करने का काम करते हैं। तो देखिए, हमारे यहाँ पे हम सुबह जैसे मॉर्निंग में उठते हैं तो हम हमारे हाथों को देख के ऐसे बोला जाता है कि हम एक प्रेयर करते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि हमारे हाथ में ही क्या है? हमारे हाथ में माँ लक्ष्मी जी का वास है, हमारे हाथ में माँ सरस्वती का वास है, और यही नहीं तो हमारे हाथों में भगवान गोविंद भी वास करते हैं। तो अगर हम इससे कोई जेस्चर करेंगे, अगर हम इससे हर मुद्रा करेंगे, तो इसका असर हमारे जीवन पे ज़रूर होगा। कुछ ना कुछ तो गहरा असर ज़रूर पड़ेगा, है ना? तो साइंटिफिकली अगर हम बात करें, ये तो स्पिरिचुअली हो गया, लेकिन अगर साइंटिफिकली बात करें तो हमारे हाथों में 3000 से भी ज़्यादा माइक्रो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। हमारे ब्रेन में वो संकेत भेजने का एक माध्यम होते हैं, एक ज़रिया होते हैं कि इस माध्यम से वो हमारे ब्रेन को मैसेजेस भेजते हैं। न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे दिमाग में सिग्नल्स पहुँचाए जाते हैं, और ये हस्त मुद्रा हमारे ब्रेन में विशिष्ट न्यूरो सर्किट क्रिएट करते हैं, उसे एक्टिवेट करते हैं। और इसके पीछे हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं या योगी हैं या जितने भी गुरु हैं, उनकी सालों की तपस्या है। और ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ये सारी चीजें प्रूवन है। जितनी भी मुद्राएं हैं, क्यों ये इतने बड़े सेलिब्रिटी वो क्यों ऐसे ही मुद्रा मुद्रा में बैठे हैं? क्या है इसके पीछे का राज? तो इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ बड़ी पावर है जिसे हम सामान्य लोग नहीं जानते हैं। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो हमें एक कंसंट्रेशन फोकस की जरूरत होती है, तो ये मुद्राएं हमें वो फोकस कंसंट्रेशन देने का काम करते हैं, हमारे माइंड को काम करने का काम करते हैं। हम एकदम हड़बड़ाहट होती है या हम बहुत पैनिक हो जाते हैं, उस वक्त ये मुद्राएं हमें हेल्प करती है। सो इसीलिए इन जेस्चर्स को किया जाता है। और ये देखिए, मतलब कितने दुर्भाग्य की बात है कि ये फॉरेन के लोग ये करते हैं, लेकिन हमें ही इसकी नॉलेज पूरी तरह से नहीं है। जब हम इन मुद्राओं की प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी प्राण शक्ति सक्रिय हो जाती है। वैसे ही हमारे देखिए, हमारे बॉडी में जैसे हम बोलते हैं 7 चक्रास होते हैं, जिसे हम ऊर्जा केंद्र बोलते हैं। बट यही नहीं, 7 चक्रास ही नहीं तो हमारे हर एक बॉडी पार्ट में, हर एक सूक्ष्म जैसे हम बोलते हैं सूक्ष्म बिंदु में भी एनर्जी होती है। तो जिसे हम एक्यूप्रेशर बोलते हैं, है ना? तो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे हाथों में होते हैं, और हस्त मुद्रा से ये पॉइंट क्या हो जाते हैं, जब हम हस्त मुद्राएं करते हैं तो ये पॉइंट हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। और हमारी, जैसे हम बोलते हैं, हमारी 5 फिंगर है, 5 उंगलियां है, 5 उंगलियां हमारे 5 एलिमेंट्स को दर्शाती है, राइट? ये आप सभी को पता होगा, जिन जो लोग सीखे हैं, जिन लोगों को पता है। जैसे हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो लिटिल फिंगर जो होती है हमारी, जो लिटिल फिंगर होती है, ये जल तत्वों को रिप्रेजेंट करती है। और यही नहीं तो ये हमारे सैक्रल चक्र को भी कनेक्टेड होती है। हमारा जो सैक्रल चक्र है उससे कनेक्टेड होती है हमारी लिटिल फिंगर। तो हमारी भावना, हमारी ब्यूटी, इसका प्रतीक भी होता है। अगर हम बात करते रिंग फिंगर की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिंग फिंगर की, तो रिंग फिंगर हमारे पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है। हमारा रूट चक्र का प्रतिनिधित्व करती है हमारी रिंग फिंगर। तो हमें अगर हेल्थ इश्यूज है, वाइटलिटी की कमी है, तो ये दर्शाती है हमारी रिंग फिंगर। ओके। वैसे ही अगर हम बात करें मिडिल फिंगर की, तो ये हमारे आकाश तत्व को बताती है, ये आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है। और यही नहीं तो ये हमारे थ्रोट चक्रा से कनेक्टेड होती है, राइट? तो ये हमारे थ्रोट चक्रा से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, उसकी पावर हमें मिलती है अगर हम हैंड जेस्चर्स करते हैं या हस्त मुद्राएं करते हैं। अगर हम इंडेक्स फिंगर की बात करें, इंडेक्स फिंगर जो होती है यानी कि तर्जनी, तो तर्जनी यानी हमारा वायु तत्व,
ये हमारी वायु तत्व को रिप्रेजेंट करती है और ये हमारे हार्ट चक्र का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे हमारा कम्युनिकेशन पावर, क्रिएटिविटी या हमारी बुद्धिमत्ता इससे जुड़ी होती है। और अगर हम थंब की बात करते हैं, जैसे हमारा थंब है, ये हमारा अग्नि तत्व है। थंब हमारे अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है और वैसे ही ये सोलार चक्र को भी प्रतिनिधित्व करता है। जिससे हमारा पाचन क्रिया या फिर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको दर्शाता है। तो मतलब क्या है कि ये हस्त मुद्राएं है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देने का काम करती है, ऊर्जा का फ्लो करती है। तो इसके बहुत सारे पैटर्न्स बनते हैं। अगर हमारे ये पैटर्न शरीर के हर एक तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं, ऊर्जा केंद्रों को यानी कि हमारे 7 चक्रास को बैलेंस करने का काम करते हैं। इसीलिए मुद्रास को नियमित अगर आप अभ्यास करते हैं, अगर मुद्राओं को आप नियमित तरीके से बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ऊर्जा हमारे अंदर जो है वो बैलेंस होने लग जाती है, जिससे हमारी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल जितनी भी तंदुरुस्ती है वो बढ़ती है। जैसे कि हमारी मेंटल स्टेट अच्छी होती है, हमारी फिजिकली अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो वो भी हमारा अच्छा होने लगता है। तो देखिए ये सारी चीजें तो है, लेकिन देखिए हमारे हम जैसे बोलते हैं ना कि हमने एलिमेंट्स की बात कर ली, फिर हमने तत्वों की बात कर ली। अभी यहाँ पे क्या है, हमारे शरीर में वायु भी होते हैं। तो हमारे शरीर के हर एक हिस्सों में वायु स्थित होता है, जिसे हम व्यान बोलते हैं। तो पंच वायु जो होते हैं उसको भी हस्त मुद्रा के थ्रू बैलेंस किया जाता है। अभी ये कौन कौन से वायु होते हैं? प्राण वायु होता है, अपान वायु होता है, समान वायु होता है, उदान वायु होता है। और ये इस तरीके से जितने भी, और एक व्यान होता है, यानी कि पंचवायु जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जो भी कार्य चलते हैं, जो भी काम चलते हैं, उसको करने के लिए वो हमें हेल्प करते हैं। तो अगर बॉडी पे कहीं में भी पेन है आपको, अगर बॉडी में कहीं पे भी आपको दुख रहा है, दर्द है, दैट मीन्स वो आपके बॉडी पार्ट में वहां पे आपका व्यान अटक गया है, यानी कि वहां पे वायु अटक गई है, डिसबैलेंस हो गई है। तो पंचवायु में डिसबैलेंस अगर हो जाता है, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं, तो वायु बैलेंस करने का भी काम करते हैं हस्त मुद्राएं। तो जितने भी हमारे जो पंचवायु है उसको भी बैलेंस करते हैं। अगर मुद्राओं का हम नियमित अभ्यास करते हैं तो हमारे ऊपर या हमारे अराउंड भी कोई भी जितनी भी व्याधियां हैं उनसे हम दूर रह पाते हैं। साथ साथ हमारा जो शरीर है वो अननेसेसरी दवाइयां आप लेते हैं तो वो लेने का काम नहीं पड़ेगा, अगर हम इन मुद्राओं को उन मुद्राओं को अभ्यास करेंगे, इन्हें अप्लाई करेंगे अपने लाइफ में। जैसे कि जिससे क्या हो जाता है, तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, हमारी शरीर की जितनी भी गंदगी है वो निकलना शुरू हो जाती है। और हस्त मुद्रा के नियमित अभ्यास से हम रोग मुक्त होते हैं। कितनी बड़ी बात है ना? कि लोग सबसे पहले क्या आता है लाइफ में? हेल्थ ही आती है। अगर हेल्थ आपकी, अगर आयु लंबी करनी है, और सबसे ज्यादा आपको फायदा कब होगा? अगर आप अपने समय के अनुसार उसको करना चाहते हैं। जैसे कि देखिए, मतलब 10 मिनट्स की बात है, अगर 10 मिनट अगर आप जीवन में निकाल पाते हैं अपनी हेल्थ के लिए, और बिना खर्च के, मतलब अपने हाथों से ही आपको बिना खर्च किए हुए ही कुछ जेस्चर्स बनाने हैं, कुछ मुद्राएं बनानी है जो आपको लंबी आयु दे सकता है, तो कितनी छोटी सी बात है, तो वो 10 मिनट भी नहीं हम निकाल सकते, है ना? तो कितनी पावर है इस मुद्राओं में कि हम उनको सिर्फ करके 10 मिनट से मुद्रा का प्रैक्टिस करके, अभ्यास करके हम अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं, हम हमारी हेल्थ अच्छी कर सकती है। तो ये सक्सेसफुल होने के लिए भी होती है, मतलब ऐसा नहीं कि इससे हेल्थ इश्यूज भी ठीक हो जाएगी। बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाने के लिए हेल्प करती है। जैसे कि कुबेर मुद्रा है, आपने सुना होगा। कुबेर मुद्रा जो होती है, हमारा जो जैसे हम ये कुबेर मुद्रा बनाते हैं, ऐसी कुबेर मुद्रा बनती है, ठीक है? तो ये कुबेर मुद्रा हमें समृद्धि की ओर लेके जाती है। अगर हमें लाइफ में अगर हमारे पास पैसे नहीं टिकते हैं या हमें धन को आकर्षित करना है, तो हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, तो हम कुबेर मुद्रा को यूज कर सकते हैं। और कितने देर तक करना है? तो 10 मिनट, जस्ट 10 मिनट आपको डेली। ऐसा नहीं है कि आपको जिसके लिए बहुत ऐसा समय निकालना पड़ेगा या कुछ ध्यान में बैठना पड़ेगा। आप सिंपली टीवी देख रहे हैं तभी भी बस मन में आप इंटेंशन रखेंगे और अपने जेस्चर करेंगे, अपनी हैंड मुद्राएं कर सकते हैं। अपना काम करते करते, टीवी देखते हुए भी आप ये मुद्राओं को कर सकते हैं।
और ये जो कुबेर मुद्रा है ये हमारी स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है और उसी के साथ साथ हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देता है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ाता है। और हमें ये जैसे कि हम बोलते हैं मन शांति देता है, पॉजिटिविटी देने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी ऐसी मुद्राएं हैं, हस्त मुद्राएं हैं जिसको आप दिन के सिर्फ थोड़ी देर के लिए करेंगे। जैसे हम दवाई लेते हैं ना दिन में 2 बार 3 बार, तो ऐसे ही हमें दिन में 2 बार खुद के रूटीन में से ऐसे टाइम निकाल के वो करनी। और देखिए फिर कैसे डिजायर्ड रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, कैसे फुलफिलमेंट आती है। ओके, सो ये हमारी, जैसे हम देखिए ये तो मुद्राओं की बात हो गई, लेकिन जैसे मैंने कहा अभी की मुद्राओं में और भी होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना हमारी जो बॉडी है वो 2 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो जो हमारी सोलार बॉडी होती है एक, और एक होती है हमारी लूनार बॉडी, है ना। तो जैसे हम देखिए कि शिव सर्वोदय शास्त्र है, यानी कि जिसे हम भगवान शिव से आया है, तो उनके अनुसार एक होता है हमारी सूर्य नाड़ी, यानी कि पिंगला नाड़ी, ठीक है। वो हमारी जो हमारी राइट साइड में होती है, रो राइट साइड में फ्लो होती है। और एक होती है चंद्र नाड़ी, यानी कि ईड़ा नाड़ी, जो हमारे लेफ्ट साइड में फ्लो होती है। और जब हम लेफ्ट एंड राइट दोनों हाथों से मुद्राएं प्रैक्टिस करती है, या दोनों हाथों से हम जेस्चर्स बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी ये भी बैलेंस होना शुरू हो जाती है। और अगर ये बैलेंस हो गई तो इससे क्या फायदे होते हैं फिर? तो इसकी वजह से हमारी मेंटल, स्पिरिचुअल और फिजिकल शक्ति का विकास होता है। हमारी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास हो जाता है। और जो हम सक्सेस चाहते हैं, हमें जो भी हम लाइफ में फुलफिलमेंट चाहते हैं, तो उस सक्सेस की तरफ हमें ये लेके जाते हैं। तो कितने महत्वपूर्ण है ये हस्त मुद्राएं। हस्त मुद्रा हमारे शरीर के और हमारे मन के विभिन्न हिस्सों को एक्टिवेट करने का काम करती है, जिससे क्या हो जाता है, यूनिवर्सल एनर्जी जो हम बोलते हैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वो हमारे अंदर हमसे जोड़ी जाती है, वो हमसे जुड़ जाती है। तो जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। अगर किसी को एंगर इश्यूज है तो एंगर इश्यूज खत्म हो जाते हैं। उसके लिए अलग एक मुद्रा होती है। अगर किसी को रात को नींद नहीं आती है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, हाई बीपी है, किसी को लो बीपी है, उसमें भी ऐसे बहुत सारी मुद्राएं हम कर सकते हैं। विटामिन की कमी होती है, स्किन डिसीजेस होते हैं, तो वहां पे भी हस्त मुद्राएं हमें बहुत अच्छे से हेल्प करती है। बहुत ज्यादा हार्ट इश्यूज के केसेस आते हैं, मतलब ऐसा है कि हम डॉक्टर के पास जाने से पहले ही वो जो पर्सन है वो चला जाता है, उसको हेल्प नहीं मिलती है। तो सिंपली अगर आपको पता है कि हार्ट हार्ट डिसीज है किसी को, और उसे अगर कुछ जरूरत पड़ जाती है, तो कौन सी मुद्राएं आप उस समय में कर सकते हैं। तो ये आपको पता होनी चाहिए चीजें, कि एटलीस्ट उस समय तक वो डॉक्टर के पास पहुंचने तक उसका टाइम, उतना टाइम उसको मिले, राइट। तो नी पेन वगैरह है, उसके लिए भी मुद्रा बताई जाती है। बॉडी में अगर कहीं पे भी पेन है, जैसे मैंने कहा कि बॉडी में अगर पेन है, तो यानी कि वहां पे व्यान आपका खराब हुआ है, तो वायु की वजह से ये चीजें हो जाती है। तो वायु मुद्रा होती है जिसे हम बैलेंस करते हैं। तो कहीं पे भी आपके बॉडी में पेन है तो वो गायब हो जाएगा वायु मुद्रा से। किसी के कानों से सुनाई नहीं देता है, किसी को साय साय करके आवाज आती है, तो ये भी, उसमें भी इसका इलाज है। सर्दी जुकाम है, वेट लॉस करना है किसी को, वेट लॉस के लिए भी मुद्राएं है। मतलब आप सिंपली डाइट कर रहे हैं उसके साथ साथ, या फिर कोई दवाई भी ले रहे हो उसके साथ साथ, अगर आप इन मुद्राओं का भी प्रैक्टिस करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर डायबिटीज है किसी को, कोलेस्ट्रॉल है, या आंखों में कमजोरी है, इसके लिए भी हैंड मुद्राज होती है, हस्त मुद्राएं की जाती है। डेंगू डेंगू हुआ है, किसी को इम्यूनिटी पावर नहीं अच्छी है, किसी की इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है, तो उसके लिए भी हम हस्त मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। थायराइड की प्रॉब्लम में मेमोरी पावर बढ़ानी है, बच्चों के लिए अगर हम चाहते हैं, तो बच्चों को सिंपली पढ़ाई करने से पहले हम कुछ मुद्राएं बता सकते हैं कि इसका अभ्यास करो, और ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 10 मिनट, 2-5 मिनट हमारा जाएगा उसमें, बट ये असर करेगा, कम्युनिकेशन पावर को बढ़ाएगा। अगर लेडीज में पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीरियड्स में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए भी हम सिंपली छोटी छोटी मुद्राएं हम कर सकते हैं। स्वेलिंग आती है किसी किसी को, तो उसके लिए भी हम हस्त मुद्रा का उपयोग कर सकते हैं। अस्थमा है, साइनस है, किसी चीज की एलर्जी हो जाती है,
देखिए, हम लोग कैसे बोलते हैं ना कि हमें वेट लॉस करना है, जिम नहीं जाना है, योगा नहीं करना है, टाइम नहीं मिल रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इस समय में आप फिर सूर्य मुद्रा करिए, ठीक है? सिंपली आप सूर्य मुद्रा करेंगे तो भी आपको फ़ायदा होगा, आदि मुद्रा करेंगे तो भी फ़ायदा होगा। थोड़ी देर के लिए आप इसको करिए, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। तो 7 चक्रास को एक्टिवेट करता है, जैसे मैंने कहा था, उसी तरह देखिए हमारे फिंगर में हम ग्रह को भी डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ग्रह भी। तो हमारे अगर हम उनको एक्टिवेट करते हैं तो कहीं न कहीं ये हमारे कुंडली में बनने वाले दोषों को भी निवारता है। तो ऐसी बहुत सारा वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें आप ज्ञान मुद्रा, प्राण मुद्रा, आकाश मुद्रा, व्यान मुद्रा, ऐसी बहुत सारी मुद्राएँ सीखने वाले हैं, जिससे आप अपने शरीर को भी स्वस्थ करेंगे और आपको सक्सेस भी पाने के लिए ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। ओके, सो ऐसा एक कोर्स हम लेके आए हैं हस्त मुद्रा के ऊपर, तो मैडम इसमें बहुत ही जितने भी जी, फायदे हैं मैंने सुने आपके, हाँ, तो इसमें क्या क्या फायदे होते हैं? मतलब कि जैसे हेल्थ को लेकर होते हैं, जी, फाइनेंस को लेकर होते हैं, लेकिन इसमें 1 रुपया भी लग नहीं रहा है। ये मैंने एक बात नोट की है जी, कि कहीं बिल्कुल। पर भी किसी से भी कोई सजेशन लेने जाओ तो कहीं ना कहीं कोई प्रोडक्ट्स, कहीं ना कहीं कोई पूजा सामग्री, या फिर पूजा की विधि करते हैं तो उसका पैसा, दान धर्म करते हैं तो उसमें पैसा, लेकिन इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला। कितनी अच्छी बात है ये। यस, मुझे ये सबसे तो इसकी है। खास बात यही लगी कि घर जी, बैठे करो, जब चाहिए तब करो, और 1 रुपया भी नहीं लगता। एक दो यस, जानकारियां हैं, मैं दे देता हूँ सभी को। जी, सबसे पहले तो सेम आईडी सेम पासवर्ड से कल हमारा एक वेबिनार है। मनीष सर ने जैसे प्रॉमिस किया है कि मंथ के एंड में हर सैटरडे को, लास्ट सैटरडे को कंसल्टेशन का वेबिनार वो लेके आते हैं। पिछले सैटरडे कुछ परिस्थितियों के कारण ला नहीं पाए थे, तो अभी आपके लिए ये वेबिनार सैटरडे को लाया गया है। इसमें आपको वास्तु, स्वर विज्ञान और न्यूमरोलॉजी से फ्री कंसल्टेशन मनीष जी खुद कंडक्ट करने वाले हैं इस वेबिनार को। आज जो आपने आईडी और पासवर्ड यूज किया है, सेम आईडी सेम पासवर्ड से, लेकिन इसका समय रहेगा 5 बजे का। तो आपको सबको 5 बजे आना रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ये लिंक और पासवर्ड कल 5 बजे के लिए, ताकि किसी न किसी का कहीं ना कहीं फायदा हो सके। देखिए, ये बहुत ही खूबियाँ इस कोर्स की हैं जिसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, केवल हाथों से ही। इसके क्या रिजल्ट्स हैं उसके बारे में कुछ बता पाएंगे? जी। देखिए, मैंने अभी जैसे कहा था कि हेल्थ इश्यूज़ के लिए तो ये बहुत ज़्यादा काम करते हैं। जैसे हमारे वात, पित्त, कफ होता है, इसको बैलेंस करने का काम करते हैं। पंचवायु को बैलेंस करने का काम करते हैं। हमारे एलिमेंट्स को बैलेंस करते हैं ये। तो कहीं न कहीं ये हमारी शरीर को तंदुरुस्त रखने का ही काम करते हैं और इसके बहुत ज़्यादा टेस्टिमोनियल है, जो कि हमारे हेल्थ इश्यूज में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है और जैसे बच्चों में भी कि कंसंट्रेशन फोकस की कमी है, तो वहाँ पे भी हम कुछ ऐसी मुद्राएँ कर सकते हैं या बच्चों में ऐसा एक बदलाव कर सकते हैं और इसके मतलब अनगिनत फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं कि अगर मनी को भी आप अगर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो मैंने अभी एक ही मुद्रा आपको बताई है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा कि प्राणिक मुद्राएँ होती है, इसमें भी और ज़्यादा पार्ट होते हैं कि जैसे तत्व मुद्राएँ अलग होती है, प्राणिक मुद्राएँ अलग होती है, रोग की मुद्राएँ अलग होती है, व्यक्तित्व को और अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए अलग मुद्राएँ होती हैं। आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए अलग मुद्राएँ हैं, तो इसमें भी पार्ट-पार्ट होते हैं। तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी अलग मुद्राएँ होती हैं, तो ऐसी बहुत सारी मुद्राएँ इसमें 50 प्लस मुद्राएँ आप इसमें सीखने वाले हैं। जो कि आपके हेल्थ इश्यूज के लिए भी होगी, आपकी खुद की उन्नति के लिए होगी, आध्यात्मिक उन्नति के लिए होगी, आपकी पूरे पर्सनैलिटी के लिए भी होगी। सो ऐसी हाँ, पीडीएफ में मुद्रा इमेज आपको दिखाई देगी। यस, यस, अंजू जी। यस। तो जिसमें आपको देखिए मुद्रा का इंट्रोडक्शन भी दिया जाएगा, पूरी तरह से आपको हर एक एलिमेंट्स को क्या-क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो बताए जाएँगे, उसको बैलेंस कैसे करना है वो सिखाया जाएगा। जैसे मैंने अभी कहा कि वात, पित्त, कफ इसको भी बैलेंस कैसे करना है और देखिए हर मुद्रा करते टाइम पे आपको क्या सावधानी बरतनी है, वो भी बताया जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपको सावधानी भी पता है, आपने कहीं पे भी देखा ऐसे अच्छा इसके लिए ऐसी मुद्रा करनी है, वैसी मुद्रा करनी है, लेकिन कई बार हमें कुछ-कुछ मुद्राएँ
इफेक्ट करती है, लेकिन उसके अगर उसको हम सही तरीके से नहीं करते हैं या उसके टाइम पीरियड अनुसार नहीं करते हैं, तो वो हमें हार्म भी कर सकते हैं। तो थोड़ा हमें सावधानी से वो करना पड़ता है, जिसकी नॉलेज पूरी होनी चाहिए हमें, कि क्या-क्या गाइडलाइंस होती है, वो गाइडलाइंस आपको बताई जाएगी कि ऐसी अगर हेल्थ इश्यू है, तो ये आपको मुद्रा करनी अच्छी रहेगी। अगर नहीं है, तो ये मत करिए, है ना? मतलब कोई भी मुद्रा है, तो उसका पूरा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें यानी कि वायु, जल, पृथ्वी, आकाश जो हमारे एलिमेंट होते हैं या तत्व होते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं हमारे पूरे ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं। अगर हम उसको कहीं कम ज़्यादा करते हैं तो डिसबैलेंस हो जाता है। तो हमें ये अच्छे से समझ के इसको करना है। ओके, सो ये सारी जानकारी आपको इसमें बताई जाएगी कि क्या आपको गाइडलाइंस होती है, कितनी देर तक आपको करना होगा, कौन सी मुद्रा कौन से इश्यू के लिए करनी होगी, कॉन्फिडेंस के लिए, सक्सेस के लिए लाइफ में कौन सी मुद्रा हमें यूज करनी होगी, ये सब कुछ हम इसमें सीखने वाले हैं। मैडम टोटल कितनी मुद्राएं सीखेंगे वो 50 बताइए। प्लस होगी, 50 प्लस। मैं ज्यादा ही देती हूँ, आपको पता है, ठीक है? जी। तो 50 से ज्यादा ही होगी, 50 से ज्यादा। तो एक बार मैडम मैं और बता देता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। 5 डेज की ये एक्सक्लूसिव कोर्स है जो हस्त मुद्रा विज्ञान के ऊपर है, जिसमें आपको 51 से भी ज्यादा मुद्राओं का ज्ञान दिया जाएगा। 5 मई 2025 यानी 2-3 दिन बाद ही क्लास स्टार्ट हो रही है। इसका बेस्ट टाइमिंग है 5:30 बजे का। इसकी एनर्जी एक्सचेंज है 3540 रुपये। कल यानी कि 3 मई 5 बजे तक पेमेंट करने वालों के लिए 1000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट है। 2540 आप पे कर सकते हैं। पेमेंट करने के लिए 9675176666 या आपको स्कैनर दिया हुआ है उस पर पेमेंट कर सकते हैं और अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना है 7665559566 पे। इसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे जो 6 महीने तक आपके पास रहेंगे, जिसके अंदर सभी मुद्राओं की पिक्चर्स भी रहेंगी। इसके अलावा ग्रुप सपोर्ट रहेगा, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन रहेगा। किसी कारण से अगर आप क्लास को मिस करते हैं तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी 6 महीने के लिए आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप सभी का स्वागत करूंगा मैं इस कोर्स के लिए, और ऑफर प्राइस के लिए कल 5 बजे तक इसमें इन्रोलमेंट आप सब लोग ले लीजिए। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली हैं। इसका ड्यूरेशन लगभग 1 से 1.5 घंटे का रहता है। 5 दिन का ये बहुत बड़ा कोर्स है जिसे पल्लवी मैडम खुद कंडक्ट करने वाली है। सारे क्वेश्चन आंसर लाइव सेशन में भी लिए जाते हैं। तो आप आइए और एक सर्टिफाइड कोड का आनंद लीजिए। आप सभी का आ, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कोर्स के अंदर, और कल 5 बजे का कोर्स जो सर लेके आने वाले हैं आपके लिए वेबिनार, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। राइट मैम? जी। और कुछ कहना चाहेंगे मैडम, फिर हम एंड करेंगे। जी, एक बोलिए। मुद्रा मैं इनको बता रही हूँ, वो एक मुद्रा देखिए। बता दीजिए मैडम हाँ, प्लीज। मैं एक मुद्रा आपको सिखाने वाली हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैडम यही बता दो, ट्रम्प जैसे राष्ट्रपति बन जाए। जी, वैसे भी वो भी सिखाएंगे। अग्नि मुद्रा। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पता नहीं है। बहुत सारी ऐसी हाकिनी मुद्रा कहते हैं, वो भी मतलब बहुत पावरफुल मुद्रा होती है कि जिसको श्वास से भी आपको समझना होगा कि आपकी होल्ड करनी है, आपकी ब्रीदिंग को होल्ड करना होता है। छोटी छोटी बातें होती है कि कब हमें ब्रीथ को मैडम खोलना है, राइट हैंड और मतलब। लेफ्ट हैंड का भी फर्क पड़ता है क्या? हाँ, इसमें दोनों हैंड हम यूज करते हैं, राइट और लेफ्ट दोनों। और जेंडर का फर्क पड़ता है इसमें, या कोई भी यूज कर सकता नहीं नहीं, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी। है? ठीक है। अभी ये जो है अग्नि मुद्रा, ठीक है, तो ये अग्नि मुद्रा का लाभ क्या है? कि अग्नि मुद्रा देखिए आप इसको कि कैसे बनी है ना, ऐसे ही आपको दिखाया जाएगा क्लास में भी। इसका इसका क्या महत्व है, तो ये हमारी मुद्रा करने से हमारी स्ट्रेस टेंशन को ये दूर करता है। अगर हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंजाइटी टेंशन है, किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, तो कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है ये जो हस्त मुद्रा है ये। तो आप ऐसे अपने दोनों हाथों से जेस्चर बना सकते हैं। इसे आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए करना है। 5 मिनट आप, या 10 मिनट ज्यादा, ठीक है, 5-10 मिनट के लिए आप इसको करके रखेंगे। और जिसके लिए आपको पहले तो सिंपली बैठ जाना है, आपको डीप ब्रीथ करना है 3 बार,
और फिर आपको अपनी हाथ की ऐसी मुद्राओं को बनाना है। इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत तेज से आपको इसको हाथ को, जैसे आपने वहां इधर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ऐसे बहुत ज्यादा आपको प्रेशर नहीं देना होता है, हल्के से आपको इसको दबाना होता है। ठीक है, तो ये मुद्रा हमें अग्नि मुद्रा के नाम से जानी जाती है, और इसे हमारी पाचन क्रिया अच्छी हो जाती है। अगर किसी को डाइजेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, तो वो लोग ये हस्त मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। किसी कितनी किसी देर को रखना होता है मैडम इसको? इसको 10 मिनट, 5 10 मिनट। से 10 मिनट इसे बस रखना होता है। आप टीवी देख रहे हैं, आपका कोई काम कर रहे हैं, आप ऐसे ही बैठे हैं, तो बस इस मुद्रा को कर लीजिए। क्या मतलब, टाइम आप बैठे ही तो है खाली, तो बस आपको ऐसी मुद्रा करके बैठ जाना है। राइट, तो ये मैडम एक और आपके, बता दो। जी जी जी, दूसरी एक मुद्रा है प्राण वाह। मुद्रा। ठीक है, प्राण मुद्रा। तो ये मुद्रा क्या करती है कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। अगर हमारे ब्लड में अगर कोई ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, तो उस ब्लॉकेजेस को भी दूर करने का काम करते हैं। हमें मानसिक एकाग्रता अगर बढ़ानी है, जैसे बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी है। बच्चे अगर पढ़ाई नहीं करते हैं, ये बच्चे अगर कहना नहीं मानते हैं, तो बस उनको खेल खेल में बता दीजिए कि ऐसे करके बैठो, आप करके बैठो, वो अपने आप करेंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा इसके लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ खर्चा करना है। बहुत सिंपल वे से आप अपने घर के अंदर ही अपने बस मुद्राओं से भी बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं, अपने लाइफ को बदलाव, अपने लाइफ में बदलाव ला सकते हैं। तो किसी को अगर आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कि आंखों से मतलब अगर वीक है किसी की आंखें, तो उसके लिए भी दूरदृष्टि बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे इसका अभ्यास करना, इस मुद्रा का, प्राण मुद्रा का अभ्यास करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो इससे रक्त शुद्धि भी होती है। मतलब एक ही मुद्रा है, लेकिन फायदे देखिए आप कितने सारे हैं। तो बहुत बस बढ़िया मैडम। आपको करना है। मजा आ गया। राइट, तो ऐसी बहुत सारी 50+ मुद्राएं मैं आपको सिखाने वाली हूँ, जो कि आपकी सारी चीजों के लिए आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा मुद्राओं में। पूरी टेक्निक आपको बताई जाएगी इसकी। जी, और बहुत ही अल्टीमेट कोर्स है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए 7665559566। एक बार नंबर मैं वापस कह देता हूँ। किसी भी तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा पूजन सामग्री के लिए, या कुछ ऐसे वास्तु के प्रोडक्ट्स हैं जो कहीं नहीं मिल रहे हैं, तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स के लिए, क्लासेस ज्वाइन करने के लिए 7665559566 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और आपको लेटर सुनर वहां पर आंसर आ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कीमती समय देने के लिए। मिलते हैं क्लास के अंदर। और पल्लवी मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एक नया कोर्स को आप इंट्रोड्यूस किया है प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग वेबिनार में आए। कल भी 5 बजे हम मिलते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल, स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, थैंक जहां से यू। भी सीखिए, सीखते रहिए। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे थैंक यू मैम, राधे। थैंक यू पल्लवी जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल।